25 लाख देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं अंकुर नरूला अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हूं, मुझे 25 लाख दे दो, मुझे ज़रूरत है भाई, चर्च पे लगा देंगे पैसा। मेरा परिवार तैयार है, बहुत से लोग तैयार हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। कहाँ मिलता है ये 25 लाख? चलो एक काम करते, तुम 20 लाख हमें दे देना, 25 तुम ले लो, तो 5 लाख तुम्हें एक परिवार का बचा। हाँ, तो मैं तुमको 10,000 परिवार देता हूँ, एक परिवार में 5 लाख बचा, तुम्हें 10,000 परिवार देता हूँ। इमेजिन करो तुम करोड़पति हो जाओगे एक दिन में ही। हमें 20 दे देना, तुम 5 रख लेना, जहां से भी 25 मिलता तुम ले लो, हमें दिलवा दो, हम तैयार हैं। कभी लोग बोलते हैं पास्टर पैसा देते हैं, कभी बोल देते हैं लेते हैं। इनको यही नहीं पता कि देते हैं कि लेते हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए ना पास्टर पैसा देते हैं ना लेते हैं, अगर होता तो वो सामने आता। हालेलुया। तो ये कॉमेडी सर्कस जब चल रहा हो तो एंजॉय किया करो इन चीजों को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि अगर तुम्हारा विरोध नहीं होता तो इसका मतलब उसका आत्मा तुम पर छाता नहीं है। तो कई बार जब विरोध नहीं होता तो हमें कई बार डाउट होता है कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं हमारी लाइफ में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है कि हमारा विरोध नहीं हो रहा। और जब जब आपका विरोध होता है आपको अंदर से एक तसल्ली भी मिलती है कि हाँ कुछ तो सही हो रहा है, कि शैतान जला हुआ है, कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो आग सही जगह जा रही है, कि जो शैतान है वो तड़फ रहा है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। तो इसीलिए ये विरोध जो है कभी भी गुस्सा करने का कारण नहीं होना चाहिए। विरोध इस बात की निशानी है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आप पर छाया करता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके संग है और आप शैतान पर सही चोट कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। और हमारा टारगेट, अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं तो कोई धर्म के खिलाफ आपका टारगेट नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी संस्था के, किसी कैथोलिक के, पेंटिकोस्टल के, आरएसएस के लोगों के, किसी के खिलाफ नहीं। इस विरोध के लिए जो हो रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको फास्टिंग करने की भी इसके लिए जरूरत नहीं। हम फास्टिंग करेंगे रूहों को बचाने के लिए, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। ये तो आपको लड्डू है आपके लिए, इसे तो खाना है आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। ये निशानी है कि उसी का आत्मा आपके अंदर है और शैतान का आत्मा नहीं। आप शरीर की आत्मा के द्वारा नहीं, शारीरिक स्पिरिट के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्पिरिट के द्वारा चलाए जा रहे हो। ये वचन हमें साबित करता है। आमीन। लोगों को इस बात का मालूम नहीं है कि विरोध आपको वहां लेके जाता है जहां आप अपने आप नहीं जा सकते हैं। मेरा सबसे पहले विरोध कहाँ हुआ? मेरे परिवार में। उसके बाद मेरा विरोध कहाँ हुआ? मेरे रिश्तेदारों में। फिर मेरा विरोध कहाँ हुआ? क्रिश्चियंस में, पास्टर्स ने किया। उसके बाद कहाँ हुआ? अन्य जातियों ने किया। देन सी हम कहाँ पहुंच गए हैं आज पूरा वर्ल्ड हमें जानता है, हर सरकार हमें जानती है, हर बंदे को पता है, हर सरकार को पता है यहां क्या हो रहा है। इमेजिन अगर मैं पहले विरोध में शारीरिक हो जाता अपनी फैमिली के खिलाफ तो मैं यहां ना पहुंचता, या जब क्रिश्चियंस ने, पास्टर्स ने किया तो मैं यहां ना पहुंचता। अगर मैंने उस विरोध को स्पिरिचुअली लिया है, आपके पास अगर जब पैसा होता है, जब आपके पास पहुंच होती है, आप बड़ी चीजें कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ब्लॉक हो जाएंगे, आपको परमेश्वर बढ़ाता नहीं है। विरोध आपके लिए फ्यूल है, आपको उन जगहों पर लेके जाएगा जहां आप खुद नहीं जा सकते हैं। ये एक प्रूफ है, जब आपकी फैमिली आपका विरोध करे, आपका मोहल्ला आपका विरोध करे, उस समय निराश नहीं होना। अगर आप बैक स्टेप लेते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है और आपकी ग्रोथ रुकती है, आपकी ब्लेसिंग रुकती है। लेकिन जब आप परमेश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है, आप देखते हैं क्या होता है। थोमा जो था वो यहां पे आया 52 ईस्वी में, यीशु मसीह 52 ईस्वी में यहां पर इंडिया में वो आया और केरल के कोस्ट में आया। जहां वो केरल के जिस तट पे आया, मैं उस तट में जाके देखा, मैंने थोमा के क्रूज को देखा। उस थोमा का क्रूज था, और थोमा का जो क्रूज था वो इतना पावरफुल था कि जब वो थोमा को शहीद कर दिया गया तो उसके क्रूज की लकड़ी को लोग खाकर, वो इतना सामर्थ्य था, लोग उसकी डॉक्यूमेंट्री में ये लोग हील हो रहे थे, तो वो क्रूज ही खाते गए। क्रूज इतना सा रह गया, वो क्रूज फिर उन्होंने संभाल के रखा हुआ है।
वो थोमा कैसे आया यहां पे? बाकी चेले तितर बितर क्यों हुए? क्योंकि विरोध हुआ तो वो तितर बितर हुए। तो वहां केरला में सुसमाचार आया, केरला से पूरे इंडिया में फैला। यूरोप में सुसमाचार गया पौलुस के द्वारा, उसके बाद यरूशलेम और उसके बाकी जगहों के ऊपर सुसमाचार गया। कैसे गया? विरोध के कारण। अगर वो ना होता तो वो कलीसिया कभी भी इतनी तेजी से नहीं फैलती। तो विरोध हमेशा इज ए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। विरोध एक फ्यूल है आपकी गाड़ी के लिए, विरोध आपके लिए ब्लेसिंग है, विरोध आपके लिए खुराक है, आपकी पर्सनल अनॉइंटिंग को इंक्रीज करने का एक परमेश्वर का वे है, सुसमाचार को आगे लेके जाने का वे है।